नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन, सीएम योगी समेत तमाम नेताओं ने जताया शोक। मायावती बोली, बीजेपी धर्मांतरण, लव जिहाद और मदरसा सर्वे की जगह ओबीसी आरक्षण पर ध्यान देती तो ये ना होता। कड़ाके की ठंड के साथ होगी नए साल की शुरुआत, सर्दी ढा रही सितम, कोहरे में छिपा सूरज। न्यू ईयर पार्टी मनाने के लिए एडवाइजरी जारी, सख्ती से प्रोटोकॉल का पालन करवाने के दिए गए निर्देश। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने दिए निर्देश, परिषदीय स्कूलों में 15 दिन में हो शौचालयों की सफाई, अन्यथा कार्रवाई तय। सीतापुर में प्रभावी रहेगी धारा 144, एडीएम सीतापुर रामभरत तिवारी ने पारित किया आदेश। ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, ड्रीम सिटी और स्मार्ट सिटी पर आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में पहुंचे डीएम, बच्चों की चित्रकला को सराहा। सीएससी मिश्रिक में 2 चिकित्सकों के बीच हुए विवाद की हुई जांच, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव नयनगिरी ने स्टाफ के दर्ज किए बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, यह एक बेटे के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षत है। सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल पर हीराबेन के निधन पर अपनी शोक संतप्त भावनाएं प्रकट करते हुए कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुणात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। पीएम मोदी की मां हीराबेन का निधन शुक्रवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में हो गया। वे 100 वर्ष की थी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता जी श्रीमती हीराबेन जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि पूर्वात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक कि इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी परिजनों, शुभचिंतकों व समर्थकों को संबल प्रदान करें। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता जी के अत्यंत दुखद निधन से स्तब्ध व दुखी हूं। प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना है कि गोलोकवासी पूर्णात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी आदरणीय श्रीमती हीराबेन मोदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं, भावभीनी श्रद्धांजलि। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर यूपी और उत्तराखंड के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटरों की बैठक में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत यूपी निकाय चुनाव को सही कानूनी तरीके से कराने की नहीं थी, उसे टालने की ही थी। वह धर्मांतरण, लव जिहाद, मदरसा सर्वे आदि संघ के तुष्टीकरण में समय बर्बाद करती रही। इसके बजाय यदि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती तो आज ऐसी विचित्र स्थिति नहीं पैदा होती, या उसने सोची समझी रणनीति के तहत किया है। राजधानी लखनऊ में ठंड का कहर जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नए साल की सुबह कड़ाके की ठंड के साथ होगी। शुक्रवार को भी कोहरे और ठंड ने लखनऊ को घेरे रखा। गुरुवार को सीजन में पहली बार दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। बुधवार देर रात 3 बजे से कोहरा छाना शुरू हुआ। उस समय 500 मीटर दृश्यता रही। इसके बाद सुबह 8:30 बजे दृश्यता शून्य पहुंच गई। आधे घंटे तक यही स्थिति बनी रही। 9 बजे के बाद दृश्यता बढ़ने लगी। करीब 11 बजे कोहरा छटा और धूप निकली, लेकिन गलन बनी रही। दोपहर 12 से 12:30 बजे के बीच धूप ने लोगों को थोड़ी राहत दी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि वायु गति में कमी आने के कारण लखनऊ में कोहरा रहा है। नए साल के स्वागत में मनाए जा रहे वाले जश्न में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। सभी होटल, रिजॉर्ट व मॉल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके यहां आने जाने वाले लोगों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएं। पार्टी में मास्क और सामाजिक दूरी का पालन कराना होगा और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी।
उत्तर प्रदेश शासन ने परिषदीय स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था दुरुस्त न होने पर नाराजगी जताई है। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 15 दिन के भीतर शौचालयों की व्यवस्था ठीक कराएं। दरअसल बीते दिनों समीक्षा में पता चला था कि कई स्कूलों में शौचालय तो बने हैं लेकिन उनमें ताला बंद रहता है। यह दिशा निर्देश जारी किया गया है कि प्रमुख सचिव ने कहा कि ग्राम पंचायतों में तैनात सफाई कर्मियों के स्कूलों व आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सफाई की जिम्मेदारी है। सभी बीएसए का दायित्व है वे बीईओ के माध्यम से सफाई कर्मियों के काम पर नजर रखें। पिसावा विकास खंड के लिलिसी न्याय पंचायत की 6 ग्राम पंचायतों के लगभग 30 मजरों में इन दिनों जागरूकता संदेश गूंज रहे हैं। ग्रामीणों किसानों को पशुओं को बांध कर रखने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। यह जागरूकता अभियान किसान मजदूर सेवा दल के प्रमुख लिलिसी ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान आदित्य कुमार शुक्ला चला रहे हैं। उनकी तरफ से ऑटो रिक्शा पर लाउड स्पीकर के जरिए अपील की जा रही है कि पशुपालक अपने पशुओं को दूध निकालने के बाद जब वो दूध देना बंद कर दे तो उनको आवारा न छोड़े। उन्होंने बताया कि अभी न्याय पंचायत पर शुरुआत हुई है, इसके बाद ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएंगे। ब्लॉक सभागार सिधौली में ब्लॉक के सभी पंचायत सहायकों ने नशा मुक्त समाज अभियान कौशल का के अंतर्गत बैठक की। सभी ने जीवन में कभी भी नशा न करने का संकल्प लिया। बैठक में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने संबोधित किया। बताया किस प्रकार शराब के नशे की वजह से मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, लेकिन हम लोग बचा नहीं पाए। नशे में हजारों लोग आज मर रहे हैं, हजारों बच्चे अनाथ हो रहे हैं। हम सभी को नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशे से होने वाली बीमारियों, समस्याओं से सभी को जागरूक करना चाहिए। सांसद कौशल किशोर के प्रतिनिधि मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष सीमा यादव, पूजा सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष आदित्य भानु सिंह, ऐश कुमार कश्यप, दिलीप यादव, गुफरान, अनमोल वर्मा, विपिन, ज्योति, देवेश, रीना गौतम, चित्रांश, अनामिका तिवारी, ओम प्रकाश मौर्य व पंचायत सहायक उपस्थित रहे। श्री अध्यात्म विद्यापीठ ब्रह्मचर्य आश्रम नैमिष में 3 दिवसीय संस्कृत महोत्सव के दूसरे दिन संस्कृत श्लोक व संस्कृत उन्नयन पर चर्चा हुई। शैक्षिक प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। श्लोक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कृष्णा द्विवेदी, द्वितीय स्थान पर सौरभ शुक्ला, तृतीय स्थान युवराज अवस्थी रहे। मुख्य अतिथि लखनऊ के डॉक्टर पंचदेव झा ने कहा कि विद्या हमारे जीवन को जीने का मार्ग प्रशस्त करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी उपेंद्रानंद सरस्वती ने की। इस अवसर पर संयोजक आचार्य हरिओम शुक्ला, ब्रजेदानंदाचार्य जी महाराज, विशंभर तिवारी, डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी, रमेश दीक्षित, शिक्षक एमएलसी, प्रतिनिधि पंकज पांडे, वैसम पायन शास्त्री, सर्वेश शुक्ला, अतुल मिश्रा, दीपक अवस्थी, अविरल राम शब्द मिश्रा, सरोज सिंह, प्रभाकर द्विवेदी, अर्जुन प्रसाद शर्मा, रामशरण द्विवेदी, ओमकार नाथ द्विवेदी, सोनेलाल मिश्रा, लखीमपुर जीवेश तिवारी, अनुज कुमार मिश्रा, ऋषिकेत आदि उपस्थित रहे। सीतापुर महिला कमेटी के पदाधिकारी साधना चौरसिया ने शहर के कबीला रिजॉर्ट में 9 वर्ष के आगाज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने म्यूजिकल चेयर गेम, कमेटी के महिलाओं ने गायन व सामूहिक नृत्य कर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। कार्यक्रम के अंत में सभी महिला कमेटी के पदाधिकारियों ने केक काटते हुए आने वाले 9 वर्ष की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस दौरान साधना चौरसिया, मानसी मल्होत्रा, रेशु गुप्ता, दिव्या, रूवी, शीतल, श्रेया, पूजा, सरिता, अन्नू आदि उपस्थित रहीं। जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास पदेन, जिला प्रबंधक अनुगम सीतापुर हर्ष मवार ने बताया कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से वितरित मार्जिन मनी ऋण, महिला समृद्धि योजना, स्वच्छ कार विमुक्त एवं पुनर्वास योजना के अंतर्गत सिलाई योजना, रिक्शा ठेलिया योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत वितरित ऋणों की वसूली हेतु एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया योजना में मूलधन धन पर लगने वाले ब्याज की माफी का प्रावधान है। एक मुश्त समाधान योजना 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है। एक मुश्त समाधान योजना का लाभ ऐसे लाभार्थियों को भी दिया जाएगा जिनकी आरसी जारी की जा चुकी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
मुख्य कोषा अधिकारी जानवी मोहन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की समापन की ओर जो पेंशनर कोषागार सीतापुर से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और आयकर की श्रेणी में आते हैं, वह 10 फरवरी 2023 तक अपनी आयकर अग्रणन सीट के साथ पैन कार्ड, छाया प्रति एवं बचत का प्रमाण पत्र सहित अन्य साक्ष्य कार्यालय कोषागार सीतापुर में प्रस्तुत कर दें। उन्होंने बताया यदि समय से आयकर अग्रणन सीट प्रस्तुत नहीं की जाएगी तो माह फरवरी 2023 से उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी हर्ष मवार ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15 जनवरी 2023 से शुभ लग्न प्रारंभ होकर 13 मार्च 2023 तक है। उक्त योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जिनकी पुत्री की आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और वर की उम्र 21 वर्ष हो एवं उनकी वार्षिक आयु 2 लाख रुपए तक है, वह व्यक्ति योजना के अंतर्गत आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदक जिला पंचायत क्षेत्र, पंचायत विकास खंड स्तर पर, शहरी क्षेत्र में नगर पालिका, नगर पंचायत में जमा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का इलाज के दौरान निधन होने की सूचना से भाजपाइयों में शोक की लहर दौड़ गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा की उपस्थिति में कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा की गई। सभा में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। 2 मिनट का मौन रखकर आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। इस दौरान जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, कार्यालय मंत्री जितेंद्र मल्होत्रा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी, रजनीश श्रीवास्तव, मित्तल वर्मा, संजय वर्मा, विजय सिंह, अनूप पांडे, अंकुल तिवारी, मुकेश मिश्रा, सत्यम सिंह, उत्तम पांडे, सोनू सिंह, अंबुज पांडे, अविरल अवस्थी, प्रखर जायसवाल, सुमित शुक्ला, नीरज अवस्थी, निर्मल शुक्ला, अनूप मिश्रा, दिवाकर शुक्ला, वसुदेव पांडे, राम सिंह, राजू यादव, दीपील अरोड़ा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विकासखंड बिस्वा सभागार में अखिल भारतीय प्रधान संघ की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मत से टिकरा ग्राम पंचायत के प्रधान रंजीत वर्मा को बिस्वा ब्लॉक का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। स्यू थाना के ग्राम प्रधान और संघ के संरक्षक प्रमोद अवस्थी की अध्यक्षता में 73 ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर से रंजीत वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया। भदेसिया के प्रधान नरेंद्र मौर्य, अंबरपुर के प्रधान सचिन मिश्रा तथा रामा भारी के प्रधान अरबाब अहमद को उपाध्यक्ष बनाया गया। कोटरा के प्रधान राजवीर सिंह को महासचिव बनाया गया। संगठन में सरैया मिर्जापुर के प्रधान अनूप यादव को कोषाध्यक्ष, देवकलिया के ग्राम प्रधान अमित गुप्ता, कहिमारा कला के ग्राम प्रधान वीरेंद्र विमल, गोधनी सरैया के ग्राम प्रधान रमाकांत यादव तथा कामापुर के प्रधान कुतुबुद्दीन को सचिव बनाया गया। मरसंडा के ग्राम प्रधान सुनील कुमार और इटदहा के प्रधान संजय शुक्ला को संगठन मंत्री बनाया गया। इसके अलावा सेवड़ा के ग्राम प्रधान धनपाल, कटिया के ग्राम प्रधान विक्रम चौधरी, लुधौरा के ग्राम प्रधान शिवनंदन पाल और ग्राम पंचायत हथिया के प्रधान राजू सिंह को सदस्य कार्यकारिणी मनोनीत किया गया है। ब्लॉक कसमंडा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसमौरा में छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खेल शिक्षक महेंद्र प्रताप पाल द्वारा रानी लक्ष्मीबाई कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। महेंद्र प्रताप ने बताया कि 25 दिवसीय इस प्रशिक्षण में विद्यालय के छात्र छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर पर वार्मअप, रनिंग, स्ट्रेचिंग, जंपिंग आदि गतिविधियां कराई जा रही हैं। प्रशिक्षण में प्रधानाचार्य कमलेश शुक्ला, सहायक अध्यापक कौशलेन्द्र सिंह यादव, मृदुल दीक्षित, धर्मेंद्र सिंह यादव, शिखा सिंह सहयोग कर रही हैं। सिधौली विधायक मनीष रावत ने सिधौली स्थित अपने आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। आवास पर आयोजित शोक सभा में आत्म शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। शोक सभा में मंडल अध्यक्ष सिधौली राकेश पांडे, अटरिया मंडल अध्यक्ष कौशलेश भारती, पुष्कर गुप्ता, पीयूष शुक्ला, गोपाली आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। एआरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर उदित नारायण द्वारा सभी वाहन चालकों को ठंड के मौसम में सुरक्षित ड्राइविंग के तरीकों की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में सड़क हादसे की संभावना बढ़ जाती है। धुंध या कोहरे में वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए जिससे दुर्घटना न हो। उन्होंने बताया कि तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने से बचे, धीमी या औसत गति पर चलें तथा अगले वाहन से निर्धारित दूरी बनाकर रखें।
कोहरे में ड्राइविंग करते समय संगीत बंद कर दें और हॉर्न सुनने के लिए लगातार चौकन्ना रहें। वाहन में रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग अवश्य करें। कार के हेडलाइट को लो बीम पर रखें। फॉग लैंप का इस्तेमाल करें। दोनों इंडिकेटर ऑन करते हुए ड्राइविंग करते रहें। शीत ऋतु में कोहरे व धुंध को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के समस्त चीनी मिलों में प्रयुक्त होने वाले वाहनों में रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगवाएं। प्रभात राजेंद्र कुमार पूनम देवी महाविद्यालय लहरपुर प्रांगण में 3 दिवसीय स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन महाविद्यालय संस्था प्रमुख राजेंद्र श्रीवास्तव ने किया। उन्होंने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पार्चन किया। तीसरे दिन VP6 ध्वज शिष्टाचार, बिना बर्तन के भोजन बनाना, टेंट का निर्माण करना सिखाया गया। कोतवाली के सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार सोनकर ने सभी स्काउट गाइड के प्रयासों की सराहना की। प्राचार्य उदय भान सिंह, मुख्य प्रशिक्षक मंगली प्रसाद, LOC कैप्टन मनोज यादव, स्काउट शिक्षिका कैप्टन प्रसून लता, पूनम श्रीवास्तव आदि मौजूद रही। नगर पालिका चुनाव से पहले भाजपा को एक झटका लगा। भाजपा के अंजेश कटियार शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। सीतापुर पार्टी कार्यालय पर सपा जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अंजेश कटियार भाजपा से नगर पालिका सीतापुर के लिए टिकट मांग रहे थे। जगह अपनी नाम की भाजपा से होर्डिंग्स लगाकर प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। सीतापुर जनपद में धारा 144 1 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। ADM राम भरत तिवारी ने बताया, उनके द्वारा आदेश 30 नवंबर 2022 को अंतर्गत धारा 144 को पारित किया गया है, जिसे पूर्व वर्णित धाराओं के साथ 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या एवं 1 जनवरी 2023 को नववर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजनों कार्यक्रमों के दृष्टिगत धारा बढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि पूर्व निर्गत आदेश 30 नवंबर 2022 के समस्त उपलब्ध यथावत प्रभावी रहेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, ड्रीम सिटी और स्मार्ट सिटी विषयों पर पोस्टर प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में जनपद के 50 से अधिक बोर्डों के माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 500 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। उन्होंने स्वयं द्वारा चित्रित किए गए पोस्टरों को प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथि DM अनुज सिंह को JNV की छात्रा प्रियांशी वर्मा ने उनकी फोटो का स्केच बनाकर भेंट किया। मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि कृष्णचंद वाजपेयी ने छात्र छात्राओं की जागरूकता, अभिरुचि तथा उनके द्वारा किए गए परिश्रम को सराहा। उन्होंने कहा कि जब कोई बच्चा पेंटिंग बनाता है, जो उसके दिल और दिमाग में होता है, वही बच्चा उसे पेंटिंग पर बनाता है। उसकी सच्चाई पेंटिंग पर दिखती है। जिला विद्यालय निरीक्षक सीतापुर अनूप तिवारी के निर्देशन में नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र सिंह एवं सह नोडल अधिकारी प्रधानाध्यापक KP सिंह ने संपन्न कराया। इस मौके पर वीरेश कुमार सिंह, मुरलीधर आदि मौजूद रहे। बंदियों कैदियों को ठंड से निजात मिले, इस मंशा के साथ मदद करने के लिए समाज सेवी महिलाएं आगे आईं। शुक्रवार को जिला कारागार सीतापुर में बंदियों कैदियों को कंबल और गर्म कपड़े वितरित किए गए। कंबल और गर्म कपड़ों का वितरण वुमेन्स वेलफेयर क्लब की सदस्य रति सहगल के नेतृत्व में हुआ। रति सहगल ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से एक जागरूकता फैलती है, इसलिए हर जरूरतमंद के लिए लोग आगे आए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कारागार अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह की सहभागिता से ही हो पाया है। इस मौके पर जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, वुमेन्स वेलफेयर क्लब की मोनिका आनंद, शोभना, आरती, विभूति, रश्मि, लवली, पूनम, रिंकी, संगीता सहित अन्य समाज सेवी महिलाएं मौजूद रहीं। जिला कारागार सीतापुर में निरुद्ध बंदी कैदियों को गर्म कपड़े और अन्य जरूरी सामान का वितरण भारत विकास परिषद की संगठन की तरफ से भी किया गया। बंदियों कैदियों को खाने पीने की सामग्री भी बांटी गई। इस मौके पर उपाध्यक्ष अवध प्रांत हरीश शाह, सचिव वीरेंद्र श्रीवास्तव, मधुकर सरीन, अनिल बरनवाल, वीरेंद्र दुरेजा, उमेश गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, JP गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बीते दिवस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिश्रिक में निवर्तमान CSC अधीक्षक डॉक्टर आशीष सिंह व पूर्व CSC अधीक्षक डॉक्टर प्रखर श्रीवास्तव के बीच हुए विवाद को लेकर शुक्रवार को उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव नयन गिरी ने मामले में जांच की। घटना के संबंध में स्टाफ के बयान लिए गए। संबंधित OPD व इमरजेंसी ड्यूटी के समस्त अभिलेखों का ACMO द्वारा निरीक्षण किया गया। उन्होंने घटना की जानकारी व फर्जी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बनाने के विषय में पूछताछ की। डॉक्टर राजीव नयन गिरी ने सभी अभिलेखों का भी अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सौंपी जाएगी।
9 वर्ष की पूर्व संध्या पर वृद्धजन आशीर्वाद की बौछार करेंगे। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्व समाज के करीब 500 असहाय वृद्धजनों को आमंत्रित किया गया है। नूतन वर्ष खुशियों भरा रहे, इस लिहाज से वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने की अनूठी पहल सीतापुर शहर के स्टडीवेल पब्लिक स्कूल की तरफ से की गई है। नेपालापुर स्थित विद्यालय में 31 दिसंबर को दोपहर 11 बजे से आयोजित विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएम अनुज सिंह व एसपी गुलेर सुशील चंद्रभान होंगे। अतिथियों के हाथों वृद्धजनों का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर विद्यालय परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इस आशय की जानकारी विद्यालय के गौतम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई अधिकारियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीतापुर में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए गए। मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने बीए, बीकॉम एवं बीएड के 574 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया। विशिष्ट अतिथि भाजपा सीतापुर के नगर अध्यक्ष आकाश बजरंगी, महिला अध्यक्ष कुसुम सिंह तथा शीतल अग्रवाल रही। मुख्य अतिथि ने कहा कि मोबाइल वितरण महाविद्यालय के ट्रस्टी राजेंद्र अग्रवाल ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए आगे की पढ़ाई अनवरत जारी रखने का संकल्प कराया। हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर बीएन अम्बेस द्वारा हिंदी विषय पर लिखित पुस्तिका का भी विमोचन मुख्य अतिथि के साथ अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य सविता मिश्रा, डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी, फार्मेसी के निदेशक डॉक्टर अनुराग मिश्रा, शैक्षिक समन्वयक पूर्व मेजर केजी श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी अशोक प्रजापति, कार्यालय अधीक्षक रानू मिश्रा आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।